हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा था और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद इसके आगे का चैप्टर वैदिक सभ्यता या वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के बाद मतलब कल से आपको मैं स्टार्ट करूंगा वैदिक सभ्यता और मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैदिक सभ्यता। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मूर्ति पूजा का आरंभ यहीं से माना जाता है। दूसरा कथन, यह प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। तीसरा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी है। चौथा, हाल ही में राखी गढ़ी में कुछ कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा कथन गलत है, या इस चीज पे आप ध्यान दिया करिए कि कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है कि कौन सा कथन गलत है, कभी कभी लिखता है कौन सा कथन सही है। और ऐसे नहीं एक माइंडसेट होता है कि नहीं कौन सा कथन सही लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। तो ए केवल दो चार, बी केवल एक और तीन, सी एक दो तीन, डी केवल दो। तो पहला, मूर्ति पूजा का आरंभ यहीं से माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही से ही मूर्ति का पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, क्योंकि मुहरों पे, तमाम चीज़ों पे देवी देवताओं के अंकन मिले हैं। हड़प्पा से पृष्ठकिंग मिला है, पृष्ठकिंग की मूर्ति मिली है। तो हम मृण मूर्ति, फिर इसके बाद महिलाओं की तमाम मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा होती थी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। और ये मैं आपको उसमें भी बताया था, जब मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहा था, तो उसमें भी मैं आपको ये बताया था। यह प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है यानी कि प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक का इंग्लिश प्री हिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ऐसे मैंने तीन डिवीजन आपको किया था। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीन डिवीजन मैंने किया था। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। ठीक, प्राग ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री। तो ये पूछ रहा है कि यह प्राग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो प्राग ऐतिहासिक में तो केवल पुरातत्व ही थे। प्राग ऐतिहासिक काल का, प्राग ऐतिहासिक काल में हमें केवल पुरातत्व ही थे, साहित्यिक स्रोत नहीं थे, पुरातात्विक स्रोत ही थे। प्राग ऐतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत नहीं थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक स्रोत भी थे, साहित्यिक स्रोत भी थे, लेकिन हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ नहीं पाए हैं, बस ये है। तो यानी कि इसके आगे वाले में जाएगा आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि इसमें पुरातात्विक स्रोत भी थे, साहित्यिक स्रोत भी थे, केवल हम साहित्यिक स्रोत को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो किस में जाएगा ये आद्य इतिहास, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये सही पहला। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर भारत में पूछा जाएगा तो राखी गढ़ी होगा। अच्छा, सबसे बड़ा स्थल का मतलब आप क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा रहा होगा? ऐसा नहीं, उसकी खुदाई बहुत ज्यादा हुई है, उसकी खुदाई बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए उसको बड़ा स्थल कहा जाता है। ठीक है, ये मतलब होता है सबसे बड़ा स्थल का। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा का मतलब सबसे बड़ा रहा होगा, ऐसा नहीं कुछ है। ठीक, तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी है। इसलिए राखी गढ़ी इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तीन देशों में फैली थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थल, तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों देशों में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। और यदि भारत में पूछा जाएगा तो राखी गढ़ी होगा। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। हाल ही में राखी गढ़ी में कुछ कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। तो
हाल ही में राखी गढ़ी से कुछ मानव कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आप न्यूज़ पे जाके सर्च करिएगा, तो ये भी जो है सही है। तो ये सही और ये सही। ठीक, तो इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत केवल आपको लगाना, केवल 2 और 4। तो गलत तो हम लोगों का केवल 2 है, तो इसमें केवल 2 कहाँ, ये है, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुहरों पर सर्वाधिक अंकन वाला पशु कुबड़ा वाला बैल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब मैं धार्मिक पक्ष बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि धार्मिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ा वाला बैल था। लेकिन अगर मुहरों पर सर्वाधिक अंकन पूछा जाएगा तो एक श्रृंगी पशु था। मैंने बताया था ना कि सारी मुहरों को इकट्ठा कर लिया और सभी मुहरों पे ऐसे एक एक श्रृंगी एक सिंह का पशु बना था। तो सर्वाधिक अंकन किसका था, एक श्रृंगी पशु का था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जाके पीछे वीडियो को देखिएगा भाई। अगर वीडियो आप देख लेंगे एक बार तो 100% है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, कुबड़ा वाला बैल नहीं था, क्या था, एक श्रृंगी पशु था। कुबड़ा वाला बैल था धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पशु। अगर यहीं पे लिख देता कि धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ा वाला बैल, तो सही हो जाता। मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है, एक श्रृंगी पशु का। तो ये ऑप्शन गलत। अगला, सिंधुवासी लोहे के उत्तम औजार बनाते थे। तो सिंधुवासी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और मैं आपको बताया था कि लोहा आता है वैदिक एज में, 1000 BC अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से लोहा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1000 BC अतरंजी खेड़ा एटा यूपी, 1000 BC, ठीक, लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो मैंने लिखा था नीचे, उसमें लिखा था कि लोहा नहीं था, जब मैं आपको डिटेल बता रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो जब लोहा था ही नहीं तो औजार कहाँ से बनाएंगे, साफ सुथरी बात है। गाय सिंधु वासियों के लिए एक पवित्र पशु थी। गाय, मैंने आपसे बताया था गाय और घोड़ा पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय और घोड़ा वैदिक आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके हर पक्ष में गाय और घोड़ा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है गाय और घोड़ा, लेकिन यहाँ कहा क्या है, गाय सिंधु वासियों के लिए एक पवित्र पशु थी। तो गाय का अंकन ही नहीं मिला है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत। पवित्र पशु वैदिक एज में गाय होती है। यह पशुपालन तथा कृषि व्यापार की अपेक्षा उन्नत अवस्था में थे। यहाँ पशुपालन तथा कृषि व्यापार की अपेक्षा उन्नत अवस्था में थे। तो पशुपालन तथा कृषि व्यापार की अपेक्षा उन्नत अवस्था में थे नहीं, व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो इसमें कृषि पशुपालन उन्नत अवस्था में बताती है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन आपको गलत दिख रहे हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो लिखा है कौन सा कथन असत्य है, तो सारे असत्य हैं, यानी कि जिसमें तीन चारों होगा, 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका असत्य। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, 32 को देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका व्यापार मिस्र से होता था, सर्वाधिक व्यापार मिस्र से होता था। तो इसका सर्वाधिक व्यापार किससे होता था, मैंने आपको बताया था, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सबसे नज़दीक कौन था, मेसोपोटामिया था। तो सबसे ज़्यादा व्यापार किससे होता था, मेसोपोटामिया से होता था। मैंने आपको चित्र बना के समझाया था, तो जाके वो लेक्चर को देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया कहाँ है, जाके लेक्चर को देखिएगा। यहाँ चावल के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी चीज का स्पष्ट साक्ष्य अगर लिखा है,
कोई भी अगर क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया गया है तो वो ऑप्शन 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सारी चीजें अनुमान ही लगाई जाती हैं, किसी चीज को हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि यहाँ चावल के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो स्पष्ट साक्ष्य कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं। सारी चीजें अनुमान लगाई जाती हैं कि हाँ चावल रहा होगा, चावल के साक्ष्य मिले होंगे। तीसरा, धौलावीरा अपनी जल संरक्षण तकनीक के लिए जाना जाता था। तो मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा पे मैंने पूरा बाकायदे चित्र तो बना के आपको समझाया था कि धौलावीरा 3 भागों में, उसके नगर 3 भागों में थे। धौलावीरा के दोनों तरफ 2 नदियां थी, मनसर मनहर। उससे तमाम बांध बना के सिंचाई की जाती थी, जल को इकट्ठा करके साल भर सिंचाई और पीने के लिए यूज किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, जल संरक्षण तकनीकी, माने जल संरक्षण की जो तकनीक थी बहुत ही उत्तम थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बृहद स्नानागार है। तो मोहनजोदड़ो में मैंने 2 इमारत बताया था, बृहद 2 चीज मैंने बताया था, बृहद अन्नागार और बृहद स्नानागार। अब इसमें बड़ा कौन सा था, मैंने टेक्निक भी बताई थी कैसे आप पता करेंगे। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि बृहद बृहद स्नानागार का क्या होगा, ग्रेट ग्रेट बाथ होगा। ठीक। अब बृहद अन्नागार का क्या होगा, ग्रेट 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 ग्रेनरी। यानी इसमें जी जी दोनों ग्रेट, ये भी ग्रेट ये भी ग्रेट। तो यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा, बृहद अन्नागार होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, बृहद स्नानागार। लेकिन इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार है कि स्नानागार है, स्नानागार ही अन्नागार ही होगा। क्योंकि ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेट, तो ये दोनों में दोनों ग्रेट है। यानी कि बृहद, ये भी ग्रेट है, ये भी जी से जी ग्रेट मान लीजिए याद करने के लिए। तो जी फॉर ग्रेट, ग्री फॉर ग्रेनरी। तो बृहद अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत थी, स्नानागार नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कौन सा है, केवल 3 सत्य है। तो इसमें केवल 3 कहाँ है, ये है, केवल 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल मौजूद नहीं थी। फसलों के बारे में मैंने बताया था, कृषि, मैंने कृषि का जो भारत में कृषि के या फसलों का क्रम, भारत में फसलों का क्रम या सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि, मैंने आपको बताया था, बकायदे बताया था कैसे कैसे कृषि का डेवलपमेंट होता है, कि पाषाण काल में क्या रहता है, फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है, फिर वैदिक एज में क्या होता है। ये मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, जाके लेक्चर देखिएगा। तो इसमें पूछा सिंधु घाटी में कौन सी फसल मौजूद नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 9 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, वहां पर नोट भी कराया है, 9 फसलों के साक्ष्य। किस पे ध्यान देना था ये भी मैंने आपको बताया था, कि ध्यान किस पे, क्योंकि मैंने बताया था गन्ना, गन्ना किस में आता है, वैदिक एज में आता है। अब मैंने कहा था गन्ने पे ही ध्यान देना है। आज देखिए इसमें ऑप्शन में गन्ना है भी। कपास, कपास तो फसल थी ही, जौ भी था, राई भी थी, गन्ना नहीं था। गन्ना कब आएगा, वैदिक एज में आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन मुहरों पर नहीं मिलता है, बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो फिर वही गाय और घोड़ा, फिर आ गया गाय घोड़ा। मैं इसलिए गाय घोड़ा बार बार कह रहा हूं कि गाय घोड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। गाय घोड़ा वैदिक वैदिक सभ्यता में, वैदिक एज में बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है। वैदिक आर्यंस के जीवन के हर पक्ष में गाय घोड़ा होती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। तो यहाँ यहाँ तो ऐसे ही आप बता सकते हैं कि घोड़ा घोड़ा जो है, घोड़े के मोहरों पर अंकन मुहरों पर नहीं मिलता है। मैंने
अच्छा, घोड़ा का अंकन तो नहीं मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है, लेकिन गाय, घोड़ा और ऊंट, इन तीनों के अवशेष मिले हैं, लेकिन अंकन नहीं मिला है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसमें घोड़ा उत्तर हो जाएगा। चौथा, क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? अब अब मुहरों में वृक्ष की आकृति पूछ रहा है, तो तमाम मुहरें प्राप्त हुई थी, तमाम मुहरों पे तमाम तमाम आकृतियां थी। तो वृक्ष में अब ये याद करने वाली एक चीज है कि पीपल के वृक्ष, याद क्या करना है, पीपल, मैंने आपको बताया था कि पेड़ की पूजा तो पीपल की ही पूजा होती थी। वृक्षों की पूजा में मैंने बताया था, जैसे जो आज के ज़माने में जो पीपल की पूजा होती है, तो ये कब से चली आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है पीपल की पूजा। तो इसलिए आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, पीपल ही रहा होगा मोहरों के अंकन पे। ठीक, तो आंसर आपका पीपल हो जाएगा। आप देखेंगे गाँव में पीपल की पूजा बहुत होती है, तो ये पीपल की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने अब तक सॉल्व किया, और बहुत ही क्वेश्चन है अपना किताबों में। अब आप इसी बेस पे मैं एक आपको बता दिया कि ऐसे ही होता है, ऐसे क्वेश्चन आप हल करेंगे, और तमाम क्वेश्चन आपको बुकों में मिल जाएगा, जाके आप हल करिए, देखिएगा आपको हल करने में एकदम आसानी होगी। कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बहुत जैसे ये पीपल भी नहीं याद करना है आपको, ये दिमाग में रखिएगा कि पीपल की पूजा कब से हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता से, और आज भी हो रही है। तो वही ध्यान में रखना है कि आज भी हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो किसके मुहरों पे क्या किसका मिलेगा? पीपल का ही मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रखेंगे आप। तो अब हम प्रैक्टिस, सिंधु घाटी सभ्यता प्रश्नों की प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, वैदिक सभ्यता की शुरुआत करूंगा, वैदिक एज की शुरुआत करूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।